हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। आज मैं आपको चैप्टर लेकर आया हूं और आप सब इस वीडियो को देखिए और आपको ज़रूर समझ आएगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नहीं समझे हैं, तब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको उस दिमाग में घुस जाएगा। ये तो उम्मीद रखता हूं कि जो वीडियो अभी देख रहा है ना सब, वो वीडियो आपको दिमाग में ज़रूर जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ सूत्र का इस्तेमाल होगा तो वो आपको सूत्र हम जो हैं ये पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तक मैं आपको लोड कर चुका हूं और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए या आप प्ले लिस्ट में जाइए और आपको वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। तो आप लोग सिर्फ मेरा वीडियो में बना रहिए। बेसिक सूत्र जो आपको समझा दिया गया है और आज मैं आपको चैप्टर लेकर आया हूं। तो चलिए, ये प्रश्नावली 8.1 का है। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप आप लोग किताब लीजिए और देखिए और बनाते चलिए मेरे साथ। कहता त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और एक नंबर में दिया गया है sin A cos A, sin C cos C। चलिए हम पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर क्या कह रहा है, ABC एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज क्या है, समकोण है। और समकोण कहाँ बनना चाहिए, आप लोग अगर अभी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। समकोण ABC त्रिभुज में कहाँ बनाना है, तो आप लोग अभी हम पढ़ के बताए हैं तो आपको अगर याद है तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, B पर बनाइए समकोण को त्रिभुज। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। चलिए, नाम है इसका A और ये B यहां पर रखना क्योंकि यहां का रहा समकोण, कोई दिक्कत। और ये आपका हो गया C। अब यहां पर कह रहा है क्या, AB बराबर 24 cm, तो ये AB हो गया, ये आपका 24 cm। BC बराबर 7 cm, तो ये आपको क्या हो गया 7 cm। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको 1 नंबर और 2 नंबर में दिया गया है ना, दिया हो। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है कि AB का मान दिया है और BC का मान दिया है, तो यानी AB आपका हो गया लंब, समझ तो आ रहा है ना, और BC आपका हो गया आधार हो गया। तो हमें क्या निकालना है, AC मेरा क्या है, कर्ण है, तो कर्ण निकालना है। तो पहले यहां पर लिख देना, AB आपको दे दिया गया है 24 cm, कोई दिक्कत। BC आपको दे दिया गया है 7 cm, तो हमें निकालना है क्या, AC। तो AC बराबर क्या सूत्र होता है, AC बराबर यानी कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है AB का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, और आधार क्या आपका BC है, तो BC का होल स्क्वायर दे देना है। अब चलिए √अंडर लगा देना है। AB जगह पर कितना दिया है, 24 दिया है ना हो, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर। चलिए आप यहां से, अगर आप लोगों को पता है, क्या पता है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। यहां 24 का स्क्वायर है ना, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 24 का वर्गमूल क्या होता है। तो आप लोग अगर जान रहे हैं तो आप लोग चुकिए नहीं, कमेंट बॉक्स में दीजिए 24 का वर्ग क्या होता है। 24 का वर्ग क्या होता है, तो हम लोग यहां गुना कर चुके हैं, तो ये होता है 576 होता है, प्लस है प्लस। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग जान रहे हैं तो क्या करना है, आप लोग समझते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, √अंडर लगा देना है। अब 576 में 49 को जोड़ देना है, तो आपका हो रहा है 625 जन हो रहा है।
आप लोग को पता होगा। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये होता है आपका 25 होता है। कोई दिक्कत? और यहाँ AC मेरा निकल गया, ये 25 निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक नंबर में सॉल्यूशन करना है, क्या कहता है, साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू नहीं सॉरी कॉमा है, साइन ए कॉमा कॉस ए। तो आप लोग क्या करना है, साइन ए का पहले निकाल लेना है, साइन ए। आप लोग अगर सूत्र जान रहे हैं तो बताइए सूत्र क्या होता है, साइन ए का, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यही ना होता है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो हम यहाँ रफ कर देते हैं। देखिए हम आप लोग को बताए थे कि लाल कक्का, ये बताए थे, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाइए मेरा डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर देखिए। ये हम बताए थे साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, और ये आपका क्या होता है, टेन थीटा। साइन का उल्टा जानता है कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो हम साइन थीटा का सूत्र को लिख दिए लंब बटा कर्ण। तो अब यहां पर देखिए थीटा आपको ए कहां है, यानी आपको ए दे दिया गया, थीटा यहां है, यहां है, आपको यहां दे दिया गया। और हम आपको बताए थे थीटा का सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये लंब हो गया BC, BC बट्टा कर्ण यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा AC। तो बताइए क्या BC का मान कितना है, 7 है। अब बट्टा AC आपको कितना दिया है, 25, तो ये लिख लेना है 25। ये पहला आपका आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है cos A, cos A। तो आप लोग को क्या करना, सबसे पहले cos थीटा का सूत्र लगा देना। तो यहां बता चुके हैं, देखिए आधार बटा कर्ण होता है, तो यहां लगाना है आधार वटा कर्ण। तो आधार देखो थीटा यही है, क्योंकि CN का रहा है तो A पर थीटा, तो थीटा के सामने भुजा ये लंब हो जाता है। तो ये जब आधार था तो लंब बन गया, तो लंब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये आप लोग को वीडियो में हम बता चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो में जन है। तो ये लंब आधार, ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। तो आधार आपका हो गया AB बटा कर्ण क्या हो गया, AC। तो AB आपको कितना दिया है, 24। अब बटे AC कितना दिया है, 25। तो ये आपका हो गया 25। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हो। चलिए अब दूसरा हम समझा रहे हैं। दूसरा आपको दिया गया है साइन C कॉस C। तो आप लोग सूत्र जानते हैं, साइन C का निकालना, साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा अब यहां नहीं है, थीटा कहां कह रहा है, C पर कह रहा है। देखो C यहां है तो लंब को यही रहेगा, लंब यही रहेगा और कर्ण यही रहेगा। तो 24/25 आ रहा है, 24/25। चलिए नेक्स्ट, अब है cos C। cos C तो सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने भुजा, ये लंब हो गया। आधार तो आधार यही रहेगा और कर्ण यही रहेगा, 7/25, 7/25। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखते चलिए, अगर नहीं समझ रहे हैं तो वहाँ नो लिखिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। आप लोग यहाँ से इसको क्या कीजिए, अगर नहीं लिखे हैं क्वेश्चन कॉपी में तो स्क्रीनशॉट तब तक इसको ले लीजिए। हम अगला क्वेश्चन 2 नंबर चलेंगे। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, मिटाने का प्रोसेस करते हैं। लगता है ये मिटा रहा है हो। चलो मैं इसको क्या कर दिया, मिटा दिए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग किताब है तो देखिए। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृतिक 8.1 में, यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृतिक 8.13 में 10p - cot r का मान निकालिए।
हम यहाँ तो आकृतिक नहीं बना है, अब हम बना देते हैं। मेरे पास बुक है, अगर ये आपको पास अगर बुक है एनसीईआरटी तो उसको ले लीजिए। चलिए, त्रिभुज दिया गया है, यहाँ देखिए इस तरह से आकृतिक में दिया गया है। ये समकोण त्रिभुज है और नाम इसको दे दिया गया है, यहाँ क्यू पर बनाया गया 90 डिग्री, ये पी और ये आपका दे दिया आर। अब यहाँ समझिए, आपको किताब में दिया है पी क्यू ये 12 cm दे दिया है और उसके बाद पी आर 13 cm दे दिया गया है। आप लोग को अगर उम्मीद नहीं है तो आप लोग किताब देखिए और उल्टाइए। अब यहाँ से समझ पी और क्यू आपका क्या काम कर रहा है, लंब का काम कर रहा है, और पी आर किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। तो हमें क्या बचा है, ये क्यू आर क्या है, आधार है, तो आधार हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेना पी क्यू बराबर 12 cm, पी आर बराबर 13 cm, हमें निकालना क्यू आर बराबर वाट, यह निकालना है। तो क्यू आर क्या है, आपका आधार है। तो आधार वाला सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 12 का स्क्वायर। क्यू आर बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर बताइए, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में देते जाइए। 169 होता है माइनस 12 का स्क्वायर 144, सही है ना हो। तो क्यू आर बराबर आपको कितना हो गया, रूट अंडर आपको 169 में 144 घटाइए तो आपका ये आ जा रहा है 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो यानी आपको कितना निकला, ये आधार 5 cm निकला। ये आपको कितना निकला, 5 cm। अब यहाँ पर क्वेश्चन करा 10p माइनस कॉट आर करा है, तो 10p बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार, थीटा कहाँ आपको कह रहा है, पी पर कह रहा है, तो थीटा यहाँ आ गया है। थीटा का सामने वाला भुजा लंब होता है, ये होता है। तो क्यू यानी ये आपका हो गया 5, अब बट्टे ये आपका हो गया आधार 12। उसके बाद कॉट आर का रहा है, तो कॉट आर थीटा यहाँ नहीं देना, क्या देना आर। कॉट थीटा वाला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आप देखो थीटा आपको यहाँ आ गया, यहाँ तो थीटा के सामने भुजा ये आपको क्या हो गया, लंब, और ये आपका हो गया आधार। तो यानी इसका भी आंसर आया 5/12। अब हमें निकालना 10p माइनस कॉट आर, तो यहाँ लिख देना 10p माइनस कॉट आर। 10p का वैल्यू कितना निकाले, 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना है, 5/12। 5/12 माइनस में 5/12 प्लस में, तो क्या आपको आ रहा है, 0 आ रहा है। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग 2 नंबर भी क्वेश्चन बिल्कुल समझ गए होंगे। नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस या नो। इसको भी क्या कीजिए, कॉपी कलम लीजिए, उतारते जाइए। अगर आप लोग को अगर ये समझ नहीं आ रहा, जैसे हम टेन थीटा का सूत्र लंब बट्टा आधार बैठा दिए, कॉट थीटा का आधार बट्टा लंब बैठा दिए, तो आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर त्रिकोणमिति लिखा, उस पर क्लिक कीजिए और आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब हम अगला क्वेश्चन 3 नंबर पर चलते हैं। इसको भी मिटाते, अब तब तक क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, नहीं समझते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। आप लोग वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों का तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक और सब्सक्राइब ठोकने में कभी कमी नहीं कीजिए। मिटा गया हो, चलो अच्छा से मिटा गया है ना। चलिए अब हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, यही ना है। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, यही ना है। तो कुछ नहीं करना, आपको इतना पढ़ना है, यहां से लेकर यहां तक पढ़ लेना है। जो आपको दिया है यहां तो लिख लेना है साइन ए बराबर 3/4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 3 जब आपको 4 लिख देना है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं तो बताइए। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो लंब आपका हो गया ये 3 और कर्ण आपका हो गया ये 4।
तो अब लंब और कर्ण दिया है तो क्या बचा है, आधार बचा है, तो आधार निकाल लेना है। तो आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण के जगह पर कितना है, 4 है, देखो यहां से यहां है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब की जगह पर कितना है, यहां 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब रूट अंडर 4 का स्क्वायर आपको पता है, हमरा नहीं लगता है आपको पता होगा। अगर पता है तो अभी तक कमेंट काहे खाली है, जल्दी जवाब दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। रूट अंडर 16 में से 9 को घटा देना है तो कितना आ रहा है, 16 में से 9 को घटाओ 7 हो रहा है। क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ना, हो जल्दी सोचने दीजिए क्या होता है। हाँ 7 होता है। अब देखिए 7 आया, रूट 7 का वर्गमूल नहीं हो टूटता है, नहीं होता है तो पॉइंट में होता है, तो हमें पॉइंट में नहीं लाना है। तो चलिए आपको यहाँ आपको क्या कर रहा है, अब cos a और tan a ये नहीं कर रहा है, तो cos a बराबर cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो लिखना आधार बट्टा में लिख देना है कर्ण, और आधार आपका कितना निकला रूट 7 और कर्ण कितना नहीं है 4। चलो ये पहला आंसर। उसके बाद कह रहा tan a, बताओ क्या सूत्र होता है, लंब बटा आधार ना, यही ना होता है। तो लंब कितना है लंब 3 और आधार कितना निकाले हैं रूट 7। आपको ये भी आंसर हो गया। बताओ कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में, इसी तरह से नहीं होगा समझने में दिक्कत। आप लोग सिर्फ देखते रहिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक मज़ा नहीं ना आएगा। हो मज़ा तब आएगा जब आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको बढ़िया लग रहा है वीडियो तो दोस्तों को भी प्रोमोट कीजिए कि आप देखिए वीडियो बहुत अच्छा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर बताने के लिए तैयार हूँ। आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कलम में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने में। अगर नहीं समझ रहे तो फिर से रिपीट कीजिए, वीडियो को पीछा कीजिए फिर देखिए, पीछा कीजिए देखिए, तब आपको समझ आएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, तब तक वेट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लेकर जल्द से जल्द आ रहे हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी कह रहा है 15 cot a बराबर 8 है ना। तो इधर देखो यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है ना। तो इसको क्या करना, cot a बराबर 8 दे देना है। इन्हें गुना में है तो बराबर को उस साइड किस में जाता है बताइए, 15 जाएगा भाग में जाएगा ना हो, तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, cot थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। तो ये आपका हो गया 8 और ये आपका हो गया 15, इतना तो बुझ गए। तो आधार और लंब दिया है तो क्या बचा है, कर्ण बचा है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब क्या है 15 है का स्क्वायर माइनस आधार क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो चलिए रूट अंडर 15 के स्क्वायर बताइए जल्दी, 225 माइनस 8 के स्क्वायर 64, घटाइए कितना, सॉरी यहाँ कर्ण है, हो कर्ण है तो यहाँ लगाना है प्लस। आप लोग ये जरूर देखिए यहाँ प्लस, अब जोड़ो 9 8 और 2 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 आता है। अब वहां पर क्या कह रहा है साइन ए, तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या आपको दिया है 15, अभी कर्ण कितना निकाले हैं 17 आंसर। अगला कह रहा है सेक ए, तो आप लोग को अगर पता है सेक थीटा का सूत्र क्या होता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम बता रहे हैं। तब तक होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण आपको हो गया 17 और आधार आपका हो गया है कितना 8। ये भी आपको आंसर हो गया है। यहाँ तक कोई
समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 5वां क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। चौथा इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिए? बताइए यस या नो। यस तो लिखिए, नो तो नो लिखिए, जल्दी अगर नोट कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। तो यानी मान चलो हम पहले यहां से यहां तक जान लेते हैं, उसके बाद हम यहां से यहां डिस्कस अभी करेंगे। पहले आपको दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग कमेंट में दे चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण हो गया आपका 13 और आधार आपका हो गया 12। तो कर्ण और आधार है तो क्या बचा है, लंब बचा है। तो लंब का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर 13 के स्क्वायर, आधार के माइनस आधार के जगह पर 12 का स्क्वायर। रूट अंडर फिर लगाना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाना है तो 25, यही ना आता है, हो देख लो घटा करके। 25 का कितना आता है 5। अब देखिए कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया और लंब भी पता हमें चल गया। अब यहां से हम यहां तक पढ़ लेते हैं। अब क्या कहता है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यही नहीं करा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी मतलब क्या, तो आपको सेक थीटा को छोड़ देना है, बाकी 5 जो बचा है, साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक, 5 सूत्र बचा उसको निकाल लेना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय कहता है ना, यानी आपको सेक दे चुका है तो क्या क्या बचा है, साइन कॉस टेन कॉस सेक, कोसेक तो दिया है कोसेक, तो हम 2 3 निकाल देते हैं, उसके बाद आप लोग को निकाल लेना है। साइन थीटा पहले निकाल लेना है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब आपको कितना हो गया है, हो 5 और कर्ण कितना आपको है 13। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना हो गया है 12 और कर्ण कितना हो गया है 13। उसके बाद 10 निकाल लो, 10 थीटा और लंब बटा आधार। तो लंब आपको कितना निकला है 5, तो 5 आधार कितना है आपका, कितना 12, ये भी आंसर। अब उसके बाद कॉट निकाल लो, तो क्या होता है, ऐसा करो ना, कॉट थीटा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कॉट और कोसेक जो है आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या होता है आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, हो आप लोग लिख दीजिएगा ना, हो। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लिखने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ कॉट थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू निकालिए। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, हम फिर आपको अगला वीडियो आपको 5 से आगे बताने का काम करेंगे। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो आप मत सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लाइक कीजिए, मेरा वीडियो देखना भी छोड़ देना है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखने का प्रयास कीजिए। यहीं तक रहने देते हैं।